नमस्कार दोस्तों। क्या एक बार फिर हमारे देश के लोग बैंक की शाखाओं के बाहर और एटीएम मशीनों के सामने लंबी लंबी लाइन में खड़े दिखाई देंगे? क्या एक बार फिर हमारे भारत देश में नोटबंदी जैसी कोई बड़ी योजना सामने आ सकती है? ये सवाल इस समय इसलिए उठ रहा है क्योंकि 500 रुपये की जो नोट है उससे जुड़ी एक चौंकाने वाली और हैरान कर देने वाली जानकारी सामने आई है। इस 500 की नोट से जुड़ी जो बात सामने आई है वह इतनी जरूरी है कि हर नागरिक को इसके बारे में विस्तार से जान लेना चाहिए, क्योंकि जब से ये खबर लोगों के सामने आई है तब से सभी के मन में यही बात घूम रही है कि क्या सरकार इन 500 के नोटों को भी वापस बुलाने का कोई निर्णय ले सकती है या फिर इनके इस्तेमाल पर किसी तरह की पाबंदी लगाई जा सकती है। तो दोस्तों, चलिए मैं आपको इस पूरे विषय के बारे में धीरे धीरे और विस्तार से जानकारी देता हूं। असल में 500 रुपये की नोट को लेकर जो ताजा रिपोर्ट आई है वो देश की कई बड़ी समाचार वेबसाइटों और न्यूज चैनलों ने आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हवाले से दी है। इस रिपोर्ट के अनुसार जो 500 रुपये की नोटें इस वक्त बाजार में इस्तेमाल हो रही हैं, जो हमारे और आपके जैसे आम लोगों की जेबों में पड़ी होती हैं या घर में रखी होती हैं, उनमें से लगभग 37% नोट नकली यानी जाली पाई गई हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। 500 की जो कुल नोटें हमारे देश में चलन में हैं, उनमें से 37% नकली हैं। और यही वजह है कि अब यह डर और चिंता बढ़ गई है कि क्या सरकार इस समस्या से निपटने के लिए 500 की नोट को पूरी तरह से बंद कर सकती है। अब यही सोचकर कई लोग यह तुलना करने लगे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा जैसा कि नवंबर महीने की 8 तारीख की रात को साल 2016 में हुआ था, जब अचानक एक सरकारी ऐलान के बाद 1000 और 500 की पुरानी नोटें बंद कर दी गई थीं और उन्हें लीगल टेंडर यानी वैध मुद्रा मानना बंद कर दिया गया था। या फिर क्या 2000 रुपये की जो नई नोट आई थी, जिसे लेकर कुछ चैनलों ने यहां तक कह दिया था कि उसमें चिप लगी हुई है, वह नोट भी अचानक चलन से बाहर कर दी गई थी? तो क्या अब वैसा ही कुछ 500 की नोट के साथ भी किया जा सकता है? इस खबर के पीछे जो मुख्य कारण बताए जा रहे हैं वे 3 हैं। पहला कारण यह है कि 37% नकली नोटों का मुकाबला करने के लिए सरकार या रिजर्व बैंक इन नोटों को बिल्कुल बंद करने पर विचार कर सकता है, ताकि नकली नोटों का चलन पूरी तरह खत्म हो सके। दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि सरकार अब छोटे नोटों जैसे 100 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए और 10 रुपए की नोटों का उपयोग बढ़ाना चाहती है, ताकि लेन देन छोटे मूल्य की नोटों में ज्यादा हो और बड़ी नोटों की निर्भरता कम की जा सके। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि सरकार चाहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट जैसे कि मोबाइल ऐप से भुगतान, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन और कार्ड से भुगतान करना शुरू करें, क्योंकि कुछ समय पहले एक सर्वे में यह बात सामने आई थी कि आज भी देश के बहुत से लोग डिजिटल भुगतान करने के बजाय 500 की नकदी नोट खर्च करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। लोगों की आदत यह हो गई है कि वे अपनी जेब में 500 की नोट रखना ज्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि पुराने समय में लोग 1000 की नोट को रखना पसंद करते थे। लेकिन अब जब से यह खबर आई है कि लगभग 37% 500 की नोटें नकली हैं, तब से लोग बहुत ज्यादा चिंतित हो गए हैं। एक आम नागरिक के लिए असली और नकली नोट में फर्क करना बहुत ही मुश्किल होता है। वह तो तभी समझ पाता है कि नोट नकली है जब वह किसी दुकान पर, पेट्रोल पंप पर या किसी सरकारी दफ्तर में भुगतान करता है और सामने वाला व्यक्ति उसे बताता है कि यह नोट नकली है। तब उसके होश उड़ जाते हैं और उसे समझ ही नहीं आता कि यह कैसे हुआ। एक और बात जो इस नोट को लेकर सामने आई है वह यह है कि 500 की नोट का कागज बाकी नोटों की तुलना में कुछ पतला महसूस होता है, और यह बात अब लोगों को और ज्यादा परेशान कर रही है। जब हमने इस खबर की सच्चाई को जानने की कोशिश की और कुछ भरोसेमंद स्रोतों से बातचीत की, तो हमें यह मालूम हुआ कि यह मामला फिलहाल 50-50 की स्थिति में अटका हुआ है। मतलब रिजर्व बैंक ने यह मान लिया है कि 37% नोट नकली हैं, और कई अखबारों तथा वेबसाइट्स ने इस बात की पुष्टि भी कर दी है। लेकिन यह कहीं से भी पक्के तौर पर नहीं कहा गया है कि 500 की नोट बंद कर दी जाएगी या सरकार इसे पूरी तरह से वापस ले लेगी। हाँ, यह जरूर कहा जा सकता है कि सरकारी गलियारों में इस बात पर गहराई से मंथन हो रहा है कि क्या 500 की नोट को लेकर कोई बड़ा निर्णय लिया जाए या नहीं। अब जो भी निर्णय लिया जाएगा वह सीधा सीधा हमारी और आपकी जेब पर असर डालेगा। यह हमारे रोजमर्रा के जीवन और खर्च करने की आदतों को बदल सकता है। अगर सरकार अचानक 500 की नोट को बंद करने का फैसला ले लेती है, तो फिर हमें और आपको एक बार फिर
बैंक की लाइन में खड़ा होना पड़ सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सरकार धीरे धीरे इस नोट का चलन कम कर दे। जैसे कि आप जब बैंक से पैसे निकालें तो आपको सिर्फ 100 या 200 की नोट ही दी जाए और 500 की नोट ना मिले। या फिर जब आप एटीएम से पैसे निकालें तो उसमें से सिर्फ 200 की नोट निकले और 500 की बिल्कुल भी ना निकले। फिलहाल इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि नोट बंद की जाएगी या नहीं, लेकिन यह जरूर है कि लोग इस खबर को सुनकर चिंता में हैं। और जब से यह 37% नकली नोटों की खबर सामने आई है, लोग अब दुकानों पर 500 की नोट को बहुत ध्यान से जांचते हैं, तभी उसका इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि 500 की नोट वाकई बंद हो सकती है? आप अपनी सोच हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक आरटीवी न्यूज हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ। नमस्कार।